जहां मैं आपको पिछली वीडियो में इस मदरबोर्ड के बारे में कि पोर्ट वगैरह के बारे में बताया था, स्लॉट वगैरह के बारे में बताया था, प्लस यहाँ पावर कनेक्टिविटी के बारे में बताया था कि कौन सा कनेक्टर कहाँ जाता है। आज मैं इसकी चिप के बारे में और आईसी के बारे में बता रहा हूँ कि यहाँ पर कौन सा आईसी लगता है, कौन सा आईसी का काम है और उसका को हम कैसे पहचानें। जैसे यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ पर आप कॉर्नर पर देखिएगा कि एक बड़ा सा आईसी लगा हुआ है जो एक रेक्टेंगल शेप में है। इस आईसी के ऊपर लिखा हुआ है विन बॉन्ड, यानी अगर कोई भी आईसी हो अगर उसके ऊपर लिखा हुआ इस रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में हो मदरबोर्ड के ऊपर और उसके ऊपर विन बॉन्ड, एसएमएससी या लेनेवो या फिर ईएनई वगैरह लिखा हो तो आईसी क्या होता है, मदरबोर्ड का आईओ कंट्रोलर होता है। बहुत लोग इसको पावर आईसी के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं बात करूं कि इसका काम क्या होता है तो इसका मेन काम जो लैपटॉप मदरबोर्ड में होता है सेम वही डेस्कटॉप मदरबोर्ड में कि एक PS2 कीबोर्ड को तो ये कंट्रोल करेगा ही करेगा, इसके साथ साथ कंप्यूटर के पावर को भी मैनेज करता है। और पावर को मैनेज यानी कई एक बार देखते होंगे कि आप कंप्यूटर ऑन किए, करंट दिए, करंट देने के साथ ही ऑटो ऑन हो जाता है। तो ऑटो ऑन होने के केस में भी सस्पेक्टेड यही आईसी होता है। इस केस में इसे HR या साफ कर दे या रिसोल्ड वगैरह कर दे, ड्राई सोल्ड की प्रॉब्लम हटा दे तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। अगेन मैं सेकेंड आईसी की बात करूं तो जस्ट इसके बगल में एक और इम्पोर्टेंट आईसी लगा हुआ है। ये जो 8 पिन का हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 पिन का डिप टाइप आईसी है। ये आईसी क्या है कि इसके ऊपर भी ध्यान से देखें तो इस पर भी लिखा हुआ है विन। अगर 8 पिन का कोई इस तरह का डीप टाइप आईसी आपको नज़र आ जाए मदरबोर्ड में तो वो मदरबोर्ड का रोम बायोस होता है, जिसका काम क्या होता है कि कंप्यूटर में पासवर्ड प्रोटेक्शन देना, किसी भी कोई डिवाइस के लिए बीप जनरेट करना, एरर वगैरह हुआ तो, और कंप्यूटर को बूट करवाना। अगर ये ख़राब हुआ तो इसके लिए भी क्या होता है कि कंप्यूटर में नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम आती है। तो उस केस में क्या होता है कि इसे हम रिप्लेस करते हैं। कई एक बार इसका प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर इसकी प्रोग्राम करप्ट हो जाए तो उस केस में भी कंप्यूटर में नो डिस्प्ले आती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि इसे भी रिप्रोग्राम वगैरह करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं और बात करूँ तो इसके बगल में एक और भी इम्पोर्टेंट आईसी लगा हुआ है। यहाँ 12 पिन का चारों तरफ का है कि 12 पिन इधर, 12 इधर, 12 इधर, 12 इधर। तो ये आईसी जो होता है ये हमारा साउंड आईसी होता है। और ये अगर बाय द वे कॉर्नर में या साउंड पोर्ट के बगल में लगा हुआ रहेगा तो वो हमारा आईसी साउंड ही आईसी होगा। और इसका पहचान क्या है कि इस पर RTL या RTL का सिंबल अगर ध्यान से देखें तो यहाँ RTL का सिंबल आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पर, जैसा कि देख रहे होंगे आप। कि इसके साथ साथ अगर मैं आपको और भी बात करूँ कि इसमें और कौन कौन आईसी होता है तो यहाँ पर और भी आईसी, जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर एक आईसी है जिसे कहता हूँ क्लॉक जनरेटर आईसी। ये भी आईसी ज़्यादातर आपको डिप टाइप में, यहाँ तो SMD टाइप डिप टाइप है, यहाँ डुअल इनलाइन पिंस पैकेज है। और ये भी आईसी रियल टेक कंपनी का है और इस आईसी को हम कहते हैं क्लॉक जनरेटर आईसी। अब बात होता है क्लॉक जनरेटर आईसी को कैसे पहचानते हैं। तो इसके बगल में ऑलवेज एक क्रिस्टल लगा होता है जिसकी वैल्यू 14.318 मेगाहर्ट्ज होती है, जो क्रिस्टल के ऊपर लिखा होता है। इसके साथ मैं और भी बात करूँ कि और आईसी यहाँ पर, तो यहाँ पर एक और भी इम्पोर्टेंट आईसी है AIC। इसका AIC है, इससे मैं कहता हूँ या हम लोग कहते हैं VRM चिप या VRM आईसी। इसका काम क्या है कि यहाँ पर VRM सेक्शन में यूज होने वाले जो मॉसफेट है इसके गेट को पल्स देना, प्लस इसके लिए जो रिक्वायरमेंट वोल्टेज है CPU के लिए उस वोल्टेज को आइडेंटिफाई करना। एक और यहाँ पर ये आईसी ना बोलकर यदि मैं यहाँ इसे चिप बोलूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। ये चिप का नाम है नॉर्थ ब्रिज। इसका काम क्या होता है तो मेन रूप से दो चीज़ को सपोर्ट करता है। पहला तो यहाँ पर लगता है रैम। ये रैम हमारा DDR3 रैम है, 1.5 वोल्ट इसके ऊपर लिखा हुआ है और यहाँ पर इस रैम को ही सपोर्ट करेगा। प्लस यहाँ पे क्या होता है कि इसी से कनेक्टिविटी, यहाँ पर जो VGA पोर्ट है इसकी कनेक्टिविटी ये यहाँ से होती है। इस कनेक्टिविटी को भी ये क्या करता है मैनेज, यानी डिस्प्ले को ये मैनेज करने का काम करता है। प्लस यहाँ पे क्या होता है कि एक और भी चिप लगा हुआ है जो बॉल आईसी है, इसको कहते हैं साउथ ब्रिज। इस साउथ ब्रिज का काम क्या है तो ये साउथ ब्रिज का मेन काम होता है कंप्यूटर में जो भी एक्सटर्नल डिवाइस है उस एक्सटर्नल डिवाइस को सपोर्ट करवाना। और एक्सटर्नल डिवाइस का मतलब कि जैसे USB हो गया, USB को भी सपोर्ट यही करवाएगा। USB के साथ साथ अगर मैं बात करूं USB के साथ साथ कि अगर बाय द वे पावर को मैनेज करिए, एक बार क्या होता है कि इसमें पावर कंट्रोलर भी इनबिल्ट होता है तो पावर को भी मैनेज करने का काम। प्लस
हमारे पास क्या होता है कि मदरबोर्ड में कि ये हमारा हार्ड डिस्क का कनेक्टर है, तो हार्ड डिस्क को भी सपोर्ट करवाने का काम यही करता है। और यहाँ पर जो इसके बीच में जो पाथ होते हैं, बस लगा होता है, बाई डायरेक्शनल बस होता है, जिससे डाटा इन और आउट दोनों किया जा सकता है। अगर ये आईसी ख़राब हो जाए तो कुछ मदरबोर्ड में पावर रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाता है, तो कुछ मदरबोर्ड में आपको डाटा ट्रांसफ़र रिलेटेड या हार्ड डिस्क नॉट सपोर्टेड या हार्ड डिस्क एरर, ये सब प्रॉब्लम आ जाता है। तो उस केस में भी इसे हम रिबॉलिंग वगैरह करते हैं। प्लस यहाँ पर ये सब जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, इस तरह का एक कंपोनेंट मॉसफेट हो गया, ये भी मॉसफेट हो गया, ये भी मॉसफेट हो गया है, ये सब सारा का सारा मॉसफेट होता है। जबकि ये हमारे मदरबोर्ड में कॉइल लगा होता है। और इन सब कंपोनेंट के हेल्प से क्या करता है कि हमारे मदरबोर्ड में हर एक काम आसानी से होते रहता है। यानी कि कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र से लेकर डिस्प्ले प्रोवाइड तक सारा का सारा काम डिटेल से होता है। अगर आप इसके बारे में और डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं या इसकी रिपेयरिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो रिपेयरिंग इसे कैसे किया जाए, उसके लिए आप हमारे डिस्प्ले पे शो होने वाले नंबर पे कॉल कीजिए, और कॉल करके यहाँ डेमो क्लास भी ले सकते हैं या लाइव क्लास भी ले सकते हैं। हमारे लाइव क्लास में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। प्लस अगर आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अगर आप इस मदरबोर्ड से और भी कोई जानकारी लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए कमेंट कीजिए। अगर आप अपने दोस्तों को भी ये जानकारी देना चाहते हैं तो इसके लिए आप शेयर कीजिए।